हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? जाहिर है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल डिश, जो है चावल का तीखूर। पता नहीं आप लोगों ने खाया है या नहीं, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। और गोविंदभोग चावल को मैंने पहले फूलने दे दिया, उसके बाद इसे निकाल कर 1 घंटे फूलने के बाद निकाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया। और पीसने के बाद ये चावल जो है वो 100 ग्राम है। 1 किलो मेरा दूध है तो 100 ग्राम हमने चावल को पीसा हुआ लिया। और इसे मेल्ट कर रही हूँ मैं दूध में अच्छी तरह से, ताकि थोड़ी सी भी गांठें ना रह जाए। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद मैं इसे फिर गैस में चढ़ा दूंगी। तब तक इसे चलाऊंगी जब तक ये जम ना जाए। और बीच में जरा सा भी स्किप यदि आप करोगे ना, तो जगह जगह में गांठें बन जाएंगी और ये खराब हो जाएगा। इसलिए इसे चलाते रहना है तब तक जब तक ये जम ना जाए। और इस तरह से देखिए, मैं इसे चलाती रही हूँ, चलाती रही हूँ, चलाती रही हूँ, बहुत देर तक मैं चला रही हूँ। और इधर हमने पहले से ही किशमिश को मैंने रख लिया है एक प्लेट में, और इलायची को मैंने पहले से ही कूट कर रख लिया। और चीनी चीनी को भी मैंने पहले से ही निकाल कर रख लिया है। तो 250 ग्राम मैंने चीनी निकाल कर रख लिया है पहले से ही। और जैसे ही ये जमने लगेंगे तो मुझे बीच में टाइम नहीं मिलेगा, और ना ही मेरे हाथ से ये छूटना चाहिए चलाते हुए। तो मैं पहले से इसे रेडी करके मैंने रख लिया। और इसमें आप काजू ऐड कर सकते हैं, सूखे मावे ऐड कर सकते हैं, जितने भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, वो सब खाते नहीं है। जैसे ये सब डालने के बाद मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे बच्चे जो है वो खाना नहीं चाहते, इसलिए मैं ज्यादा वैरायटी इसमें नहीं डाला करती। और इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से चलाते चलाते मैंने देखिए कितने गाढ़े कर लिए। और ये अब गाढ़े हो चुके हैं पूरे। और भी गाढ़े करना है थोड़ा, ताकि ये इतने गाढ़े हो जाए ताकि मैं इसमें फिर जब थाली में परोसूं ना, तो ये अच्छी तरह से जम जाए बर्फी की तरह, और बर्फी की तरह फिर मैं इसे काट सकूं। और देखिए अभी और ये जमने वाले हैं। जमते जमते फिर मैं इसमें चीनी दूंगी। और चीनी डालने के बाद फिर मैं इलायची दूंगी। और इलायची डालने के बाद फिर मैं इसमें किशमिश भी दूंगी। और देखिए मैंने इसमें चीनी दे दिया। और चीनी डालने के बाद अब इसे मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। और जब ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें डालने वाली हूँ किशमिश। थोड़े से किशमिश मैंने डाल दिए पहले से ही। और इलायची भी मैं डाल चुकी हूँ। और सबको अच्छी तरह से मैं मेल्ट कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये मिल जाए अच्छी तरह से और जम जाए। और जमने के बाद इतना इसे गाढ़ा करना है ताकि जैसे मैं इसे थाली में डालू ना, ये आधे 1 घंटे में जम जाते हैं अच्छी तरह से। बस। तो अब ये देखने वाली हूँ मैं कि अब ये जमने के लिए रेडी है या नहीं। तो आप देखते रहे मेरे ब्लॉग को, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें कि ये ब्लॉग मेरे आपको कैसे लगते हैं, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और आप हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। हमारी जितनी भी रेसिपी है ना, वो शेयर करें आप, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं बनाने के लिए, क्योंकि ये सारी डिशेस जो है ना, वो हमारी मम्मी बनाती थी। और मम्मी से ही हमने ये सब सीखा है। और कभी कभी याद आ जाते हैं ना वो सब रेसिपी अचानक से, कि अब खाने का मन कर रहा है। ऐसे ये जो रेसिपी है वो मकई की भी बनती है। मकई के को फुलाने के बाद, उसके पाउडर बनाने के बाद, उसके पाउडर से को दूध में घाट कर इस तरह से बनते हैं तिखुर। और एक मैं मैदे से भी इसे बनाती हूँ, मैदे डालकर भी। तो 2-3 तरह से ये तिखुर जो है वो बनते हैं। और कभी कभी मम्मी के हाथों का जब डिश याद आता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि अब मुझे बनाकर खानी चाहिए, और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। और इसके लिए मैंने देखिए अब 2 थाली मैंने लिया है। दोनों थाली में मैंने घी अच्छी तरह से फैला लिया है, ताकि जब ये जमे ना, तो अच्छी तरह से उखड़ सके। अब ये जमने के लिए तैयार है, और मैं अब थाली में इसे ढाल चुकी हूँ। और जो भी बची हुई है वो दूसरे थाली में मैं ढाल दूंगी। और ढालने के बाद अब मैं थोड़ी सी थाली को हिला दूंगी, ताकि ये बराबर मात्रा में चारों तरफ से फैल जाए और एकदम सेम हो जाए। और जब मैं इसे काटूंगी ना, तो बर्फी की तरह कटेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। और पता है, जब मैं इसे बनाती हूँ ना, तो मम्मी की याद आ जाती है। मम्मी इसे बनाया करती थी बहुत ही आ, मन से एकदम। और हमसे भी खाया करते थे। उस समय बहुत सारी चीजें नहीं होती थी खाने के लिए, यही सब चीजें थी। और देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ इसे, अब हिला रही हूँ अच्छी तरह से, ये मेकअप हो जाए, मिल जाए अच्छी तरह से। और
अब किशमिश को मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़े से ऊपर, सजाने के लिए, देखने में खूबसूरत लगेंगे। और इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं और सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, छुहाड़ा डाल सकते हैं, मतलब सूखे मेवे आप थोड़े बहुत डाल सकते हैं ताकि अच्छे लगेंगे। लेकिन बच्चे जो छोटे छोटे मेरे होते हैं ना, ये सब चीजें नहीं खाते हैं। जब इसमें खासकर मैं डाल देती हूँ तो खाना ही पसंद नहीं करते वो, इसलिए मैं जल्दी ये सब चीजें नहीं डालती। इसलिए मैंने किशमिश को भी डाला है तो एकदम छोटे छोटे पीसेस में डाला है, जब वो खाएंगे तो इसे भी निकाल देंगे वो चाट के। तो इस तरह से ये जम चुके हैं, देखिए जमने के बाद इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। और अब मैं इसे चाकू से काटने वाली हूँ, और मैं काटने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये किस तरह से जमे हैं। थोड़ी देर और जमते ना तो और भी खूबसूरत से ये निकल जाते, लेकिन मैंने ज्यादा वेट नहीं कराया आपको, इसलिए जल्दी से मैंने आपको काट कर खिलाना मैंने उचित समझा। ऐसे आप थोड़ी देर और रहने दें, 1 आध घंटे कम से कम, नहीं तो फ्रिज में आप रख दें, फ्रिज में अच्छी तरह से ये जम जाएंगे। और इस तरह से अब मैं इसे हाथों से अपने निकालने वाली हूँ और आपको भी खिलाने वाली हूँ। तो आप सभी दिल थाम कर बैठे इसे खाएं और बताएं कि मेरी मम्मी की ये रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी। है ना बेहद लाजवाब। और ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। पता है जब आप इसे खाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने यम्मी है ये। देखिए इस तरह से पीस पीस मैं इसे काट कर निकाल ली हूँ, और निकाल के बाद मैं अपने बच्चों को खिलाने वाली हूँ कि देखो मैं बच्चे में, हम लोग बच्चे में मम्मी हमारी क्या क्या बना के हमें खिलाती थी। और देखिए इस तरह से हमने बच्चों को भी दिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।